तो फ्रेंड्स धन संचय के बारे में हमने देख लिया था। अब हम आज चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन पे, यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी पर। ऑप्शन ए बी को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, वहां पे सारी आपके कंफ्यूजन्स हो जाएंगे दूर। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी यानी सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट पर। क्या है इसमें फायदे और क्या है इसके तरीके पॉलिसी करने के लिए, प्लस इसको हम आज आपके लिए जो LIC का आनंदा ऐप है, जो भी हमारे एडवाइजर्स हैं उनके लिए LIC के आनंदा ऐप पर भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं धन संचय वहां से लाइव। तो चलिए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सिंगल प्रीमियम लेवल कवर, यानी एक बार आपको इसमें प्रीमियम देना है और आपके पास जितने साल का आप टर्म ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है और 15 साल। दो ऑप्शन है, 10 साल और 15 साल, जो नॉर्मली आपने हमारे रेगुलर प्रीमियम में भी देखा था, 10 साल 15 साल, दो ऑप्शन से प्लान का। लेकिन वहां पर क्या था, हमें रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करना था और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करना था, लेकिन यहाँ पर केवल आपको एक बार पेमेंट करना है और इसमें भी आपकी एंट्री एज 3 साल है, यानी 3 साल के बच्चे को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। मैच्योरिटी एज 18 साल। अगर आपने इसको डिटेल्स देखना है तो आप पार्ट ए का वीडियो देखिए, वहां पर बहुत डिटेल्स में कवर किया है। अब यहाँ पर है ऑप्शन सी में आपको क्या है, एंड मैक्सिमम एंट्री एज है 80 साल। अगर किसी की एज 80 साल है तब भी इस प्लान को सिंगल में ले सकते हैं। और ऑप्शन डी में है एज 65। सी और डी में अंतर क्या है, देखिए सी में क्या है, आपका रिस्क कवरेज कम है, ठीक है ना। और रिस्क कवरेज के बारे में भी आगे हम इसी वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे ऑप्शन सी में रिस्क कवरेज है। तो कंटिन्यू कीजिए आप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज लाइक जरूर कीजिए। तो ऑप्शन सी में आपका एंट्री एज मैक्सिमम है 80 साल और ऑप्शन डी जो कि आपका हाई रिस्क कवरेज देता है उसकी एंट्री एज मैक्सिमम 65 ईयर्स है, मिनिमम 3 साल से किसी को भी आप पॉलिसी दे सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो हमारा एंट्री एज हो गया जैसे हमने पहले देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि ऑप्शन सी और डी में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर पॉलिसी टर्म, जैसे हमारे पास उसमें पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स और 15 ईयर्स था, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स और 15 ईयर्स है, यानी 5 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं, 10 साल की भी ले सकते हैं और 15 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए तब भी वो पॉलिसी ले सकता है। अगर किसी को 2 लाख 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब भी ले सकता है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब भी ले सकता है। उसके अगर मान लीजिए ऑप्शन सी उसने लिया, ठीक है, ऑप्शन सी में आप यहां पर देखेंगे 1.25 टाइम आपका रिस्क कवरेज है, ठीक है ना। यानी 2 लाख उन्होंने अपना प्रीमियम दिया तो उसमें 2.5 लाख रुपए का रिस्क कवरेज होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन डी उन्होंने चूज किया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका 2 लाख का सीधे के सीधे वो 11 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना, 11 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो सीधे हो गया 25 लाख के करीब। तो इस तरह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बस सिर्फ अंतर यही है। अब जैसे ही ऑप्शन डी कोई चूज करेगा तो आपको पता है कि अगर 2 लाख का प्रीमियम मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन डी जैसे ही चूज करेगा 25 लाख का रिस्क कवरेज आएगा तो LIC आपसे मेडिकल मांग देगी, यानी बिना मेडिकल की ये पॉलिसी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा। ऑप्शन सी इजी है क्योंकि यहाँ पर आपको 1.25 गुना का रिस्क कवरेज है, तो आप इजीली इस पॉलिसी को कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 2 लाख मिनिमम है यहाँ पर सिंगल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब इससे अगर वो आगे ज्यादा जितना बढ़ाते हैं उस पर उनको डिस्काउंट भी है और इंसेंटिव भी है, तो वो भी हम आप इस प्लान में हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भी मैच्योरिटी LICs के आने वाले हैं टैक्स फ्री है और वो 10-10D के अकॉर्डिंग आता है। तो अगर आने वाले 5 साल 10 साल और 15 साल में रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर कोई 30% के स्लैब में है उसको रिटर्न्स आ रहे हैं और रिटर्न्स टैक्स फ्री मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रिटर्न्स अगर 5% आ रहा है तो उसका टैक्स फ्री करके वो 8% से ऊपर पहुंच जाएगा और इसमें भी गारंटेड। सबसे पहले ये तो हो गया आपका नॉर्मल रिस्क कवरेज। उसके साथ है इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पर आता है। अगर आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना
तो मत लीजिए। अगर ले रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से न्यू टर्म इंश्योरेंस एश्योरेंस राइडर है, ठीक है। अब एश्योरेंस राइडर का मतलब कि अगर आपने 2.5 लाख की पॉलिसी लिया, एक्सीडेंटल भी 2.5 लाख ले लिया और आप चाहते हैं कि टर्म एश्योरेंस भी 2.5 लाख का और चाहिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर्स आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जितने भी राइडर्स आप ऐड करेंगे सबके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। चौथा बेनिफिट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, अगर आपने किसी बच्चे के लिए प्लान करते हैं और उसके लिए ये प्लान लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट जरूर कीजिए, लेकिन रेगुलर में फायदे हैं, यहाँ पर सिंगल प्रीमियम में फायदे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको प्रीमियम एक बार ही देना है। तो रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम आप देते हैं तो वहां पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट जरूर दीजिए, सिंगल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिंगल में क्योंकि एक ही बार प्रीमियम देने हैं, तो उसके बाद तो आप कभी भी ले सकते हैं। दूसरा है जब मैच्योरिटी आना है, मान लीजिए आपने 5 साल की पॉलिसी लिया, 10 साल की पॉलिसी लिया, 15 साल के लिए पॉलिसी लिया, तो आप 5 साल के बाद चाहते हैं कि मैच्योरिटी आपको इंस्टॉलमेंट में मिले, तो वो सारे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप चाहते हैं कि एक बार मिले, तो वो भी आप ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ आप ले सकते हैं। आप मतलब इसमें जैसे अभी क्या था, इस प्लान में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल प्रीमियम पे किया, 5 साल आपने प्रीमियम पे नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 10 साल के बाद आपको अगले 5 साल तक का रिटर्न आ रहा है रेगुलर में, है ना। तो अगर उसको चाहते हैं कि आप एक ही बार लेना, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन थे कि सर अगर हमारा 10 साल हो गया और क्लाइंट चाहता है कि एक ही बार पैसा लेना है मुझे, तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यस ऑप्शन दिया हुआ है कि मैच्योरिटी बेनिफिट आप लमसम ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑप्शंस दिया हुआ है। पॉलिसी जब आप लेते हैं तो उसमें ग्रेस पीरियड भी मिलता है आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए। ये आपके रेगुलर के लिए काम आता है, क्योंकि सिंगल में तो आपने एक ही बार दिया हुआ है। तो ग्रेस पीरियड अगर आपने कोई चूज किया है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो उसमें 30 दिन का नॉर्मल ग्रेस पीरियड होता है, सब पॉलिसी में होता है, इसमें भी है। लेकिन अगर किसी ने मंथली, ईसीएस या सैलरी वाला ऑप्शन चूज किया है एसएसएस, तो उसमें आपको केवल 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी अगर पॉलिसी मंथली गया हुआ है, बाउंस हो गया, तो 15 दिन के अंदर आपको जमा कराना ही कराना है। उसी तरह से अगर कोई रेगुलर प्रीमियम लेता है, तो रेगुलर प्रीमियम में अगर 50,000 से ऊपर का प्रीमियम पे करता है, तो वहां पर उनको क्या मिलता है, एक इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है ना। इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है, ये आपको अलग अलग, जैसे जैसे आपका अगर मान लीजिए 50,000 है, 60,000, 70,000, 80,000, तो जितना हायर प्रीमियम होगा उसमें आपको इंसेंटिव डिसाइड किया हुआ है कि आपको 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी में इतना मिलेगा, लेकिन वही 60,000 का करते हैं तो मैच्योरिटी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हायर प्रीमियम हायर इंसेंटिव इस प्लान में दिया हुआ है। सिंगल प्रीमियम में भी वैसे ही दिया हुआ है। अगर आप 2 लाख से ऊपर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करते हैं, तो वहां पर भी आपको इंसेंटिव ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें भी आपको इंसेंटिव अप्लीकेबल है। यानी एलआईसी सिर्फ कहती है कि जितना प्रीमियम ज्यादा दोगे उतना इंसेंटिव आपकी मैच्योरिटी पर मैं ज्यादा दूंगा। अब आता है कि मान लीजिए आप पॉलिसी चला रहे हैं और किसी कारणवश आपने प्रीमियम नहीं पे किया 1 साल 2 साल, और आपको फिर से उस पॉलिसी को रिवाइव कराना है, स्टार्ट करना है, तो कब तक कर सकते हैं। तो इसका है डेट, आप 5 साल के अंदर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर 5 साल तक, 4 साल तक आपने पेमेंट नहीं किया, 5 साल कंप्लीट होने से पहले अगर आप चाहें तो पूरा प्रीमियम विद लेट पेमेंट जितना होगा देकर आप पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शंस रेगुलर में आपको ऑप्शंस है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है जो ईसीएस और नेच के थ्रू हो सकता है। अब मेन चीज क्या है कि अगर किसी ने पॉलिसी लिया और वो चाहता है कि मुझे सरेंडर करना है, तो 2 साल के बाद उनके पास सरेंडर का ऑप्शंस है। 2 साल प्रीमियम दिया तो वो सरेंडर कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, ठीक है। सिंगल आपने अगर प्रीमियम दिया तो कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्लीकेबल होता है अगर जैसे मान लीजिए आपने सिंगल दिया और पहले साल ही आपको पॉलिसी सरेंडर करना है, उस केस में आपको 75% ही पैसा मिलता है जो आपने दिया है। लेकिन अगर 3 साल के बाद करते हैं तो 90% आपका पैसा मिलता है। तो यहाँ पर जब भी आप सरेंडर करने जाते हैं, सरेंडर चार्ज अप्लीकेबल होता है। तो सरेंडर करने से अच्छा है
पॉलिसी पर आप लोन ले सकते हैं, लोन लीजिए और पॉलिसी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस पॉलिसी में भी लोन का ऑप्शन है, आप LIC से आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी लिया है, किसी कारणवश आपको लग रहा है कि नहीं पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए या आपको बंद करना है उसी समय, तो आपके पास फ्री लुक एंड पीरियड है 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को फ्री लुक कर सकते हैं, आप पॉलिसी वापस कर सकते हैं, आपको ये पॉलिसी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है सिंगल प्रीमियम। सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी के साथ मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, और टैक्स फ्री जिसका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है उसके लिए तो और भी बल्ले बल्ले है इस प्लान में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेवल इनकम कवर है, जो गारंटेड बेनिफिट है, वो आपको मिल रहा है विद हायर इंश्योरेंस। तो अब हम देखते हैं आनंदा ऐप से अगर पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करना हो, मैच्योरिटी देखना हो, कितना आसान है वो चलिए आपके लिए दिखा देता हूँ। जस्ट फ्रेंड्स, तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर जाइए और सीधे, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पर आप आनंदा ऐप के वेब उस पर चले जाइए, अदरवाइज licindia.com पर जाकर आप आनंदा ऐप को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको फिर से लॉगिन करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करके देखता हूँ एजेंट और एडवाइजर के उस पर कि हमें क्या करना चाहिए। अपना हम कोड डालते हैं और कोड के साथ पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने पूरे प्लान में, जिसको हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है और आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पर कोड और पासवर्ड डाल दिया, आगे देखते हैं कि क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास सामने खुलकर आ गया फर्स्ट पेज। यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा। हमने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब आपके पास बहुत सारे प्लान्स जो भी LIC के हैं सामने खुलकर आ गए, एंडोमेंट, मनी बैक और होल लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस और यूलिप, सारे प्लान्स आपके पास आ गए। तो आज हमें देखना है, क्योंकि ये प्लान एंडोमेंट प्लान है, एंडोमेंट प्लान में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है बीमा ज्योति संचय, ये LIC धन संचय, उसके बाद बहुत सारे प्लान है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं LIC धन संचय पर। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रीमियम पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें अभी देखना है उसके डिटेल्स और कंप्लीशंस। तो हम यहाँ पर प्रीमियम में कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल यहाँ पर आप नो कर दीजिए, क्योंकि ये पूछ रहा है कोविड तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप नो कीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जिसका भी आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे मान लीजिए 01/01/1980 आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पर मेल फीमेल जिसका भी आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए एनुअल प्रीमियम कितना देना चाहते हैं, अगर वो सिंगल या रेगुलर या लिमिटेड। ठीक है, पहले हमने देखा था सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, तो हमने सिंगल प्रीमियम पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगल प्रीमियम का मिनिमम अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए डालना होगा सिंगल प्रीमियम। और फिर यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास 2 ऑप्शन आ जाता है, सिंगल प्रीमियम लेवल कवर और सिंगल प्रीमियम एनहेंस कवर विद लेवल इनकम बेनिफिट। यानी इसको आप करते हैं तो 11 टाइम का रिस्क कवरेज हो जाएगा, इसको करते हैं तो 1.25 का रिस्क कवरेज होगा। यहाँ पर पेमेंट मोड हो गया सिंगल। यहाँ पर ऑप्शन है पॉलिसी टर्म, 5 साल का लेना चाहते हैं, 10 साल का और 15 साल का। ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को कवर किया था। अगर कोई 5 साल का लेना चाहता है या 10 साल का लेना चाहता है, तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए जो भी आप ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, क्योंकि सिंगल है तो 1 टाइम ही देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 1। पे आउट ऑप्शंस आप क्या चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, ईयरली चाहते हैं, हाफ ईयरली, यानी जब मैच्योरिटी के समय में आप किस टाइप से पेमेंट चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मंथली मिले 10 साल के बाद, तो यहाँ पर हमने मंथली चूज कर लिया। आप चाहते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस पर्सनल, यस, अगर पुलिस में है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो कीजिए। एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए तो यस या नो, यहाँ पर है AB रिक्वायर्ड, ABDB रिक्वायर्ड, तो अगर ये आप करते हैं तो आपको लिखना होगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए और कैलकुलेट प्रीमियम कर दीजिए। जैसे कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे आपके पास प्रीमियम का डिटेल आ गया 2,09,000 रुपये, 2 लाख प्लस GST इसमें 4.5%, 9,000 रुपये, तो ये आपका आ गया 2,09,000। अब इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपके सामने आ गया है।
ठीक है, 42 साल की एज है, 2 लाख रुपए का प्रीमियम है और यहाँ पर सम एश्योर्ड हो गया 3,23,000, यानी रिस्क कवरेज ऑटोमेटिक 1.25 गुना है तो ये बढ़ गया। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स हमने नीचे कवर कर लिया था। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा इसका मैच्योरिटी बेनिफिट कितना आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल आप आसानी से किसी भी फ्रेंड्स को, क्लाइंट्स को सर्कुलेट करना है तो आप इसको आसानी से यहाँ पर आप डाउनलोड हो गया है और आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक बार 2 लाख रुपया दिया, गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट कितना मिलने वाला, डेथ कवर क्या है और मिनिमम गारंटीड आपका सरेंडर बेनिफिट क्या है। अगर आपने 2 लाख दिया और अभी पैसे आपको चाहिए तो 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आपने 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप करना चाहते हैं तो आपको 1,80,000 मिलेगा और ये रिस्क कवरेज ऑटोमेटिक आपके सामने है। ठीक है, अब 10 साल होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 36,720 रुपये, 36,720 रुपये, और ये आपको अगले 10 साल तक मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 साल का आपने चूज किया है तो अगले 10 साल तक ये उतना अमाउंट आपको मिलते रहेगा। मंथली चूज किया है तो मंथली भी आप देख सकते हैं मंथली अमाउंट कितना आ रहा है इसमें। हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम दिखा रहा है मंथली अमाउंट हमारा 3,060 रुपये, यानी 2 लाख रुपये देकर 10 साल के बाद अगले 10 साल तक 3,060 रुपये का पेमेंट मिलता रहेगा और 10 साल के बाद फिर से एक आपको 74,488 रुपीज़ का रिटर्न्स अलग से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल कर सकते हैं और इसको आप बता सकते हैं कि ये प्लान कैसा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा और आप अगर कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।